चलिए यहां पे ध्यान दो। अब देखिए पैरेलल किस तरीके से होंगे। मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, है ना। ऐसे एन सेल लगे होंगे, है ना, एन सेल होंगे इधर, याद रखना। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ। डेरिवेशन करने में समय लगेगा कि इधर से अपन जैसे जो भी करंट, इधर से सारा करंट इधर आएगा, फिर इधर से भी इधर आएगा, है ना। तो इक्वेशंस लगानी पड़ेंगी, हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है उसकी। ठीक है, हाँ किसी को फिर भी अगर पूछना है मुझसे अलग से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे। इक्विवेलेंट बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। अगर यहाँ कोई अपोजिट पोलैरिटी की हुई तो क्या ले लेंगे उसके लिए, माइनस। क्लियर है चीज। मान लीजिए इसको बना दूंगे एक को, अपोजिट को, दिमाग में रहेगा आप लोगों के। मान लो ये एक अपोजिट की है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस E3 डिवाइडेड बाई एंड सो ऑन, जैसा भी जो भी पोलैरिटी के साथ होगा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। क्लियर है। ये सिर्फ इतना क्या आएगा बोलिए, ये इक्विवेलेंट आएगा इतना। तो अब इस, अच्छा ये सारे रेजिस्टेंस तो पैरेलल में है ना, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट, तो ये भी ऐसे निकलेगा 1 अपॉन R1 1 अपॉन एंड सो ऑन। क्लियर है ये चीज। अरे भाई हाँ या ना यार। हमें ज्यादातर कितनी सेल की जरूरत पड़ेगी कॉम्बिनेशन के लिए, 2। हमारे नीट में या जेई मेंस में ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो कितने तक के सेल के आ जाते हैं, 2 के फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं। समझ गए, या तो सेम पोलैरिटी के साथ या फिर अपोजिट पोलैरिटी के साथ, तो उन्हीं उसी स्पेशल केस को अपन डील कर लेते हैं। क्लियर है ये चीज। तो मान लीजिए कि सिर्फ 2 बैटरी होती हैं अगर, है ना, चलो यहां पर ले लेते हैं। अगर 2 बैटरी हैं सिर्फ, ध्यान देना यहां कुछ इस प्रकार, ये R1 E1 R2 E2, मान लीजिए ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है सपोज B। तो A और B के अक्रॉस जो टर्मिनल होगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन का होगा कि नहीं होगा बोलिए। हो सकता है कि इसके अक्रॉस में क्या लगा दूं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। अरे भाई क्लियर है यहाँ तक, थोड़ा रेस्पॉन्स चाहिए अपने को, जहां समझ में नहीं आए वहां तुरंत पूछना है। क्लियर। चलो अब यहाँ पे देखना बच्चे, अगर मैं इसी फॉर्मूले से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा, ई इक्विवेलेंट बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, इसे आप सॉल्व कीजिए तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, नीचे R1 R2 हो जाएगा। ऐसे इधर ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, इधर R1 R2 से R1 R2, तो E इक्विवेलेंट बहुत बढ़िया सा आ जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। कुछ सेक्शन फॉर्मूला जैसा नहीं आ गया। अरे मिड पॉइंट पे निकालते थे, अरे R1 R2 रेशियो में डिवाइड होता था। अरे भाई हाँ या ना, कुछ नहीं होता था। अरे ऐसा कुछ x कोऑर्डिनेट ऐसे x1 y1 याद है, x2 तो ये R1 R2 रेशियो में डिवाइड कर दें तो वही जैसा कुछ बन गया कि नहीं। हाँ, तो ये जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा, तो अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा सर्किट बताइए मुझे। ये सर्किट बराबर
हो जाएगा, यहाँ पे बना देता हूं किसके बराबर, बिल्कुल ऐसे, ई इक्विवेलेंट और ये आर इक्विवेलेंट, और ये हो जाएगा पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट हो जाएगा बी। और आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बताइए, यही साइड में लिख देता हूं। आर इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर है, तो पैरेलल में कनेक्टेड है। चलिए अब आप यहां देखिए, ये तो एक केस हो गया सेम पोलैरिटी के साथ थे, इसमें हम क्या लिखेंगे, सेम पोलैरिटी। यहां पे बैटरी किसके साथ कनेक्टेड थी बताइए, सेम पोलैरिटी के साथ। अगर यही बैटरी किसके साथ कनेक्ट हो जाए, मान लीजिए अपोजिट पोलैरिटी, है ना, तब क्या होगा देखते हैं। किसकी बात मानी जाएगी बच्चों, जिसका वोल्टेज ज्यादा, जिसका ईएमएफ ज्यादा, बताओ, E2 R2 E1 R1, बताइए। अच्छा ये सेम पोलैरिटी हो गई, थोड़ा सा अपोजिट कर देते हैं। अपोजिट पोलैरिटी है, चलो ये ए टर्मिनल और ये बी टर्मिनल, बताइए। हाँ देखो वापस से आप फॉर्मूला तो लगाओगे ही, लगाओगे या नहीं, तो ई इक्विवेलेंट कितना आएगा, वहां पे सॉल्व करोगे, ये यहाँ पे एक माइनस ही तो आएगा बस, बाकी तो सब सेम है, तो माइनस आएगा, तो E1 R2 माइनस E2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस, ध्यान देना ये आ जाए, आर इक्विवेलेंट स्टिल क्या आएगा, यही आएगा। आर इक्विवेलेंट इस कंडीशन में भी कितना आएगा बोलो, R1 R2 अपॉन, हमें कोई समस्या। अब देखो ध्यान से, अब यहां पे ध्यान देना कि अब पोलैरिटी कैसे आएगी, ए और बी के अक्रॉस, यहां पे ए और बी के अक्रॉस ये वाला आएगा, है ना, या फिर ये कंफ्यूजन नहीं है क्या, बताइए, कि ये वाला आएगा। कैसा बैटरी, ये कॉम्बिनेशन किस बैटरी से रिप्लेस, किस कॉम्बिनेशन से रिप्लेस किया जाएगा, ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से रिप्लेस किया जाएगा या इस तरीके से रिप्लेस किया जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल, अब यहाँ पे देखो बिल्कुल सही कह रहा है ये, मान लीजिए E1 इंटू R2, E1 इंटू, अगर हमारा बड़ा है किससे, E2 इंटू, तो ये ओवरऑल वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, कैसी आएगी, तो मतलब जो इसके अकॉर्डिंग, जो इसका पोलैरिटी है उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो हम यही लिखेंगे कि ये वाली पोलैरिटी सिर्फ इसकी है ना, ऐसे ऐसे, अरे बोलिए, तो ये वाला आंसर कब आ जाएगा बताइए, जब E2 E1 R2 ग्रेटर देन होगा E2 R1 से, समझ गए ना, ये कंडीशन है, ये क्या है बोलिए, क्लियर है ये चीज। अच्छा इसके लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, E2 R1 इज ग्रेटर देन E1 R2, क्लियर है ना, तो ये एक पूरा कॉम्बिनेशन हो गया, समझ गए ना, अरे भाई बोलो, और एक अलग पूरा कॉम्बिनेशन हो गया, क्लियर है ये चीज, यहां तक हमें किसी को कोई कंफ्यूजन। हाँ बेटा बोलो, फिर से देख लेते हैं, चलिए एक बार और बता देता हूं देखो ध्यान से, मैंने बोला अगर बेटा ये बड़ा हो गया E1 इंटू R2, क्या बोला मैंने, केस 1 बोल देता हूं, ठीक है, जिसमें मैंने बोला कि E1 इंटू R1 बड़ा हो गया E2 इंटू, एक मिनट, E1 R2 ग्रेटर हो गया E2 R1 से, अगर बड़ा हो गया तो बताइए ये बेटा पॉजिटिव आ जाएगा कि नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब इसकी पोलैरिटी की बात मानी गई ना, तो इसी, तो फाइनल भी किसकी बात मानी जाएगी, इसी की, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव आया है मतलब ये हायर है और ये लोअर है, क्लियर है ये, तो बेटा बैटरी ऐसी नहीं बन जाएगी, बताओ, ये आर इक्विवेलेंट हो जाएगा और ये
ए इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी, इधर हाई और इधर लो, क्लियर है ना। देखो E1 का ही तो इधर हाई है और इधर लो है, वैसे ही केस 2 बोल दो कि इस कंडीशन में अगर E2R1 बड़ा हो गया किससे, E1, या फिर ऐसे लिखो, इसी फॉर्मेट में लिख देता हूं जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा कि एक बार इधर बड़ा हो गया और एक बार ये बड़ा हो गया, ठीक है, एक ही बात है वो तो इस कंडीशन में क्या बन जाएगा बोलो, इस तरह का वेक्टर। अभी एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं, अभी आपको समझ आ जाएगा ना, है ना, अभी आपको चीजें समझ आ जाएंगी। ये आर इक्विवेलेंट, ये कितना हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट। चलो एक क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले तो एक सिंपल क्वेश्चन ही दे देते हैं, इसका आंसर तुरंत बता देना मुझे, ठीक है सभी बच्चे। तीनों 6 ओम दोनों बैटरीज हैं, एक है ये 10 वोल्ट और दूसरी भी है ये 10 वोल्ट। तीनों, बताओ इसमें करंट कितना आएगा, तो आसान है ना, बताइए जल्दी, कितना। देखो ये बहुत सिंपल है, ये पूरा कॉम्बिनेशन किससे रिप्लेस हो जाएगा बोलो, किससे रिप्लेस हो जाएगा, सिंपल इससे। तो इसके अक्रॉस यहाँ कौन लगा हुआ है बोलो, एक रेजिस्टेंस, है ना। तो अब बताइए इसके अक्रॉस क्या आएगा आंसर, 2 एम्पियर इज करेक्ट, बिल्कुल सही 2 एम्पियर। ईएमएफ कितना आया, ईएमएफ कितना आया 10, बिल्कुल सही। और आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2, तो 2 इनका आया, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 आया, और ये भी कितना आ जाएगा, ये कितना है 5, तो कितना आंसर आ जाएगा 5 रेजिस्टेंस, तो 10/5 2। अच्छा इसी क्वेश्चन को मैक्सिमम पावर के लिए बना दूं तो इसको आर लिख दूंगा, कितना लिख दूंगा, कितना लिख दूंगा। अब मैं आपसे ये पूछूंगा आर की क्या वैल्यू होगी सो दैट कि इस रेजिस्टेंस पैसी पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर मतलब मैक्सिमम पावर हो 2, बोलो हाँ या ना, हो जाएगा कि नहीं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा, समझ गए ना, उसका इंटरनल इसके बराबर होगा। ये पावर में अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा एक तरीके से, था भी ये शायद पावर वाली डीसीटी में था ना। अब देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड बन रहे हैं, मैंने आपको ये बोला था कि आगे आप जाते जाओगे तो आपको ना मल्टीपल मेथड्स मिलते जाएंगे सॉल्व करने के। अच्छा इस क्वेश्चन को अदरवाइज अभी तक हम कैसे करते थे, सोचो, एक जगह 0 मानते थे और एक जगह क्या मानते थे, x, क्या मानते थे, ये ऐसे ही सॉल्व किए थे कि नहीं, कि 2 बैटरी रेजिस्टेंस और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अरे सोचिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ना, और ऐसे ही क्वेश्चंस उन्हें हम कैसे सॉल्व करते थे, एक्स से। कैसे सॉल्व करते थे, नोडल मेथड से करते थे कि नहीं। अब ये बिना नोडल के हो जाएगा, इजीली हो जाएगा कि नहीं। चलिए बढ़िया, हाँ बोलो। दैट इज इक्विवेलेंट। अगर इसमें अगर ये ओपन है तो, अगर ये ओपन है तो समझ गए ना, तो कितना होगा इक्विवेलेंट, मतलब ई टर्मिनल पोटेंशियल ई तो होगा। अरे करंट कहाँ है, अगर ये ओपन है तो सिर्फ इतना ही है, तो फिर तो जो जो होता है वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो इन हाँ तो वैसे ही करेंगे ना, इसमें जो भी करंट जा रहा होगा ना ई माइनस आई आर, ये कहना चाह रही है यहाँ पे, देखो ध्यान से कि सर अगर इसी क्वेश्चन में ये सॉल्व करने पे ये कुछ इस प्रकार आया है ना, ऐसी तो कह रही हो कि ये 10 आया और ये 2 आया, ये 10 वोल्ट आया है ना, और ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था, तो इन दोनों के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा, यही तो कह रहे हैं। तो मैंने बोला अगर ये ओपन है ऐसे ही तो 10 का 10 हो जाएगा,
और अगर कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है तो जिस तरीके से सेल का निकालते हैं वैसा निकालेंगे, ई माइनस आई आर। मान लो ये कितना है 3 ओम, तो बेटा यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा बोलो, इसमें कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे कितना है 6 आएगा ना इधर, तो इसके अक्रॉस भी कितना आएगा 6, या फिर ऐसे लिखो 10 माइनस आई है तो भी कितना आएगा 6 आएगा। क्या ही दिक्कत है बताइए, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अच्छा, मैं एक और चीज यहाँ पे ही नोट डाल के लिखना चाहूंगा, 1 मिनट देखो थोड़ा सा बच्चों, आपने यहाँ नोटिस नहीं किया कि यहाँ रेजिस्टेंस अलग अलग है, यहाँ रेजिस्टेंस और ईएमएफ सेम है, तो ईएमएफ जो इक्विवेलेंट है वो सेम आया था, ये नोटिस किया, क्या आया था। इसका क्या मतलब है सोचो एक बार, इसका मतलब ये है कि पैरेलल में चाहे तो कितनी भी बैटरी आप लगा दो, अगर ईएमएफ ई है और रेजिस्टेंस चाहे इंटरनल उनके अलग अलग क्यों नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात। ये ऐसे चाहे कितनी भी बैटरीज लगा दो आप, ये ई1 की वैल्यू कितनी है, ये ई2 की वैल्यू कितनी है बोलो, ये R2 कितना भी लगा दो, है ना, समझ रहे हो मेरी बात। ये n सेल्स लगा दो चाहे तो, ठीक, तो भी जो ई इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, ई आएगा। सोचो कैसे, अभी मैंने मिटाया नहीं है, यहाँ देखो ध्यान से। एक बात बताइए, ई कॉमन है या नहीं है, ई कॉमन है या नहीं है, और अगर सेम पोलैरिटी के साथ में है, सब किसके साथ में है, तो ई कॉमन ले लू, ई, तो यहाँ पे भी सेम पोलैरिटी है तो प्लस ही आएगा ना, तो ई कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/R1 प्लस 1/, बचेगा कि नहीं, और नीचे भी क्या है, तो पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ कौन बचेगा कॉमन, ई। आया समझ, तो इसका जो ई इक्विवेलेंट हो जाएगा, अगर ये सब इक्वल हैं, समझ गए, तो कितना हो जाएगा बोलिए, ये पूरा किससे रिप्लेस हो जाएगा, ई से, कुछ इस प्रकार। ये आर, ये जो ई इक्विवेलेंट होगा दैट इज ई, ये ई ही रहेगा, और ये आर इक्विवेलेंट, और ये आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, 1/R1 प्लस 1/, वो तो इसी प्रकार निकलेगा, आर इक्विवेलेंट तो जैसे ऐसे ही निकलेगा, है ना। बस ईएमएफ कितना हो गया बोलो बच्चों, ई। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो कितने आप जल्दी हो जाएंगे, बहुत जल्दी नहीं हो जाएंगे, और हमारे नीट में हमेशा सिंपल ही आते हैं, तो हमारा काफी टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार है ये क्वेश्चन, आपको क्या बताना है बताइए, इस मिडिल ब्रांच में ना, बीच वाले में 2/3 ओम में क्या बताना है, करंट बताना है, समझ गए। चलो देखते हैं, स्टार्ट करें अनुराग सर। चलिए यहाँ पे देखिए मेथड 1, इस क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से सोचते हैं। देखिए पहले मैंने क्या बोला है, ए पॉसिबल कंबाइन रेजिस्टेंसेस एंड बैटरी, सिंपली जो कंबाइन हो रहे हैं, क्लियर है, ठीक। ए पॉसिबल, मैंने लिखा था ना पहले भी ये, अरे बोलिए, कंबाइन रेजिस्टेंस एंड बैटरीज,
ठीक, चलिए देखते हैं। पहले एक बात बताओ, इन दोनों बैटरी में जीतेगा कौन? 25 वोल्ट। तो इधर देखो, ये हाई से लो और ये लो से, तो ये तो इन दोनों को मिलकर कितना बचेगा? 20। और ये दोनों रेजिस्टेंस मिलकर कितने हो जाएंगे? 5। तो मैं यहाँ ऐसा कह सकता हूं कि इस ब्रांच में 5 ओम रेजिस्टेंस है और ये कितना है बोलिए? 20 वोल्ट। कुछ ऐसे 20 वोल्ट। और यहां पे कितना आएगा बताइए? ये तो जो है वही है, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों कितना हो जाएगा? 10। और ये भी कितना है? 20 वोल्ट। अब ये देखो, हमारी मेहनत बच गई? नहीं बच गई। आपको लग रहा हो कि यहाँ 20 और 20 है, अभी सर ने बताया था कि ईएमएफ इक्वल होंगे तो नेट भी ई आ जाएगा, ऐसा तो नहीं सोच रहे? अब वहां पे मैंने एक और चीज बोली थी, सबके सब किस में होने चाहिए? सेम पोलैरिटी में होने चाहिए। किस में होने चाहिए? अगर नहीं लिखा हो नोट्स में तो आप मेंशन कर लेना कि उधर वो सब किस में होने चाहिए ई आने के लिए? सेम पोलैरिटी। मैंने बोला भी था कि यहाँ पे जो -E3 हो रहा है वो प्लस का हो जाएगा, बोला था कि नहीं? चलिए, अब यहाँ पे देखिए, ये रेजिस्टेंस है 2/3 ओम, ये है 5 ओम और ये कितना है बोलिए? 10 ओम। क्लियर है? अब ये बैटरी इसके साथ कंबाइन तो होगी लेकिन अपोजिट पोलैरिटी से होगी। कैसे होगी? अरे हाँ या ना? तो E2R1 क्या ये जीत रहे हैं? देखो तो, अरे ये जीत रहे हैं कि नहीं? देखो ये, अरे तो ये वाली पोलैरिटी जीत रही है ना? तो देखो 20 माइनस इंटू 10 माइनस 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाय, तो कितना आंसर आएगा? ये आएगा आपका ई इक्विवेलेंट। कितना आ जाएगा? 100/15। मतलब कितना आ गया? 100/15 कितना हो जाएगा ये? 5 से काट दो, 20/3, 20/3 वोल्ट। और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इंटरनल आर इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये आ जाएगा 10/3 ओम। इतना ही तो आएगा। अरे भाई आएगा या नहीं? अरे बोलिए। चलो अब यहाँ पे अच्छा, मुझे यहाँ पे जो है ना 2 दे देता तो ज्यादा, अपॉन में 1/3 कर, मतलब चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों बैटरीज को कैसे वाली पोलैरिटी जिताएगी? ये वाली की ये वाली? ये वाली। समझ गए ना? तो ये कैसा बन जाएगा देखो ध्यान से, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2/3 वाला और ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस से भी लगा देते हैं। तो ये कितना आया बेटा? 20/3 वोल्ट। और ये कितना आया था? 10/3 ओम। ये 2/3। तो इसमें जो करंट है ना वो नीचे से ऊपर जाएगा। पता है पेपर में ऐसा भी आ सकता था कि यहाँ ए लिख देते और यहाँ क्या लिख देते? बी। करंट ए से बी में जाएगा या बी से ए आएगा? बोलो, ऐसे भी पूछा जा सकता था ना? चलिए, तो यहाँ पे जो आई आएगा, अब आई कितना आ जाएगा देखो ध्यान से, 20/3 डिवाइडेड कितना आया बोलो? 10/3 प्लस 2/3, तो कितना बन जाएगा ये? 4। कितना बन जाएगा? तो आंसर इज 5/3। कुछ बच्चों का तो आया था ये आंसर और जिनका आया था उनका सही है, ये आएगा आंसर। समझ गए? कोई समस्या है इसमें? अरे अब बोलो तो सही, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? तो ये कहाँ दिक्कत आ रही है इस चीज में, जरा बताइए मुझे। हाँ सिर्फ कहाँ दिक्कत आ रही थी इसमें? बोलो। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सिंपल इक्विवेलेंट निकालना है। अरे हाँ है ना, आर इक्विवेलेंट, यही तो अभी हमने सीखा है, तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है बताइए? टफ है क्या ये? अरे जोर से बोल, फिर से बताना है कुछ इसमें? हाँ, एक बार और देख लो कि जब अपोजिट पोल, पहले तो समझो यहां से यहां कैसे पहुंचे हम लोग, है ना?
तो ये चीज देखो, मैंने लिखा है कि अगर पॉसिबल है तो बैटरीज और इजीली अगर कंबाइन हो रहे हैं बैटरी और रेजिस्टेंस, तो उन्हें फटाफट से कंबाइन कर लो। तो हमने देखा ये दोनों फटाफट से कंबाइन हो गए, ठीक है, ये दोनों फटाफट से कंबाइन हो गए, ये दोनों बैटरी कंबाइन हो गई। तो हमने ये देखा कि ये बैटरी तो बड़ी वाली है, तो इसकी बात मानी जाएगी। तो 20 में से कितना माइनस, 25 में से कितना माइनस हो जाएगा, 5। तो दोनों मिलके ये कितना बना लेंगी, बोलो, सीरीज में ना ये दोनों, तो कितना बना लेंगे, 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस 5। ऐसे ही ये अब क्या लगाना है, अपोजिट। देखो इसका प्लस किससे कनेक्टेड है, इसके माइनस से। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, अपोजिट पोलैरिटी वाला। कौन सा लगेगा, हाँ या ना। तो बेट E2 R1 माइनस R1 E2 अपॉन, अरे वो क्या बोला मैंने, जो भी लगाना चाहो, मतलब E1 इंटू R2 माइनस E2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। यहां से इक्विवेलेंट आ जाएगा। और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैसे आ जाता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 बराबर 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। सिंपल सा ही बन गया, सॉल्व हो गया। एक और क्या मेथड, इसको अभी तक हम कैसे करते आए थे बताइए, एक्स मान के कैसे करके आए थे बोलो। तो देखो वापस से मेथड 2 में अगर अपन देखेंगे तो जैसे इस बच्चे ने बोला कि सर मैंने तो नोडल से भी चेक कर लिया, मतलब ये चीज मुझे अच्छी लगी कि उसने नोडल मेथड भी लगा के वेरीफाई कर लिया कि हाँ मेरा तो गलत नहीं हो सकता, तुम्हारे होंगे तो होते रहेंगे गलत। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल मेथड है, तो डाउट लग रहा है तो दूसरे मेथड से चेक कर लेना चाहिए। देखो अब यहाँ पे मान लीजिए, कहाँ जीरो मान लें, जहां भी आप कहो वहां जीरो मान सकते हैं हम। यहाँ जीरो बोल दूं, 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, +20 वोल्ट। ठीक है ना। यहाँ कितना मानना पड़ेगा, x, तो यहाँ पे कितना करने जाएगा, I1 मान लो, यहाँ कितना I2, और यहाँ कितना I3। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 मिलके कितना होगा, 0। तो x माइनस 0 अपॉन 2/3 प्लस x माइनस ऑफ -20, तो x प्लस 20 हो जाएगा। अरे बोलो ना यार, x माइनस ऑफ -20 डिवाइडेड बाय 5 प्लस, इधर देखिए अब x माइनस 20/10, एलसीएम कितना आएगा, 10 ही आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 10। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 15x प्लस यहाँ 2 से होगा 2x प्लस 40 प्लस x माइनस 20 मिलके पूरा, तो x 18x बराबर कितना आएगा, -20। तो x बराबर आया -20/18, काट दो 2 से, तो 10/9 माइनस में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, ये 0 तो माइनस में, तो करंट कहां जाएगा, लो नीचे से ऊपर, क्योंकि 0 हाई वोल्टेज हो जाएगा ना। 0 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, समझ गए ना। तो अब कितना, अब करंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये I2 ही तो बताना था मुझे, तो कितना आ जाएगा I2 बताइए इस ब्रांच में, 10/9 डिवाइडेड बाय कितना, 2/3, और ये कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, कहां जाएगा, तो 3 से ये कट जाएगा, तो 5/3 एम्पियर। एक और कौन सा तरीका है बताओ, मेथड 3। मेथड 3 क्या होगा, लूप मेथड। कौन सा मेथड, आप इसमें ऐसे करंट फ्लो करा लेंगे ना, I1 ऐसे, जो भी है I1, और इसमें ऐसे I2, 2 इक्वेशन बना लोगे और सॉल्व कर लोगे। स्कूल वाला मेथड है ना, KVL, किरचॉफ सेकंड लॉ, समझ गए। तो वो एक और मेथड हो गया ना। इन सब में मैंने आपको हमेशा एक चीज बोली थी कि ये जो नोडल मेथड है, जो एक्स वाला तरीका है हमारा, मैंने बोला था इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे लगभग, हमारे जो भी नीट में आते हैं। मेरी बात समझ रहे हो। तो ये एक ब्रह्मास्त्र है, चला दो आंसर आ ही जाएगा। क्लियर है। आपको बैटरी कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा, आपको कुछ भी नहीं आ रहा, अरे इतना तो आता है ना, ये तो
इसकी तो हमने काफी प्रैक्टिस की है, लगा दो आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब आपके पास मल्टीपल मेथड हो गए, आपको जो आसान लगे, जहां पे जो सिंपल लगे वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे अभी मैंने मैक्सिमम पावर के लिए क्वेश्चन बोला था, हाँ या ना, नहीं बोला था क्या? या यहीं पे मैं इसको आर बोल देता, बोलता इनसे, इन दोनों बैटरी से मिलके कितनी मैक्सिमम पावर ड्रॉन की जाएगी इस पे, तो पहले आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा ना। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? एक्सटर्नल। तो उस कंडीशन पे यहाँ पे आर कितना लेना पड़ेगा? 10/3 लेना पड़ेगा कि नहीं? तो वहां पे तो आपको बैटरी कॉम्बिनेशन करना ही पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? मतलब आसान क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। क्लियर है ये चीज? अब इसमें क्या होगा कि इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन भी दिखेगा आपको, और क्या दिखेगा बोलिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन भी दिखेगा, दोनों कॉम्बिनेशन दिखेंगे। लेकिन इस पे जो है ना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, इस पे एक स्टैंडर्ड 1-2 टाइप के क्वेश्चन है, वही बार बार पूछे जाते हैं। समझ गए? तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब ये जो टॉपिक है इसे स्पेसिफिक एक ही क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन आया है अभी, हमेशा मैंने जब भी देखा है। तो हम देख तो लेते हैं एक बार कॉम्बिनेशन, बट वो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो भी इससे हमारा काम चल जाएगा इस टॉपिक का। क्लियर है? देखिए ऐसा करते हैं, ये यहाँ पे ऐसे इक्वल बैटरीज ले लेते हैं। ऐसे ही मैंने एन सेल ले ली, ठीक। ये कॉलम की स्पेलिंग क्या होती है? यही होती है क्या? हाँ हाँ, चलिए तो देखो ध्यान से। अब ये इस तरीके से देखना, एक के नीचे एक, 1 2 3 4, ये ऐसे मैंने क्या मान लिए? कॉलम। क्या मान लिए? और ऐसे ये क्या हो जाएंगी बोलो? रो। क्या हो जाएंगी? ये रो हो गई। समझ गए ना? तो ध्यान देना, सीरीज में कितनी बैटरीज हैं? एन। सीरीज में कितनी बैटरीज हैं? और पैरेलल में कितने, ये कितनी ऐसे ऐसे ये रो हैं? एम। समझ गए ना? कोई दिक्कत है यहां तक? चलो, अगर सारे ये इक्वल हैं तो हमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ये सब कुछ इक्वल है तो बताइए, ये सारा इक्वल है सब कुछ, ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल। क्लियर है ये चीज? तो क्या हो जाएगा बताइए? ये पूरा का पूरा एन ई हो जाएगा, ये भी पूरा एन ई हो जाएगा। तो ऐसे कुछ बन जाएगा, ये एन आर और ये एन ई। क्या सारी रो ऐसे ही बन जाएंगी? अरे बोलिए यार, एन ई और ये एन आर, कुछ ऐसे ही हो जाएगा ना? अब बताइए। अच्छा, ये सब सीरीज में है ना, सॉरी पैरेलल में है ना, और पैरेलल में सब इक्वल ईएमएफ है ना, तो इक्वल का पैरेलल में सेम पोलैरिटी होती है, तो आंसर भी क्या आता है? बस यहां पे ये क्या बन जाएगा? ये एन ई। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या होगा? इसमें कितनी रो है? एम। कितनी है? तो किससे डिवाइड हो जाएगा? एम से। तो सिंपल ये कितना बन जाएगा? एन आर बाई एम। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। समझ गए ना? हाँ, तो करंट इससे ड्रॉन हो जाएगा। कितना ड्रॉन होगा करंट? करंट ड्रॉन फ्रॉम दी बैटरी या फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में कितना करंट होगा ये बताइए? सारी बैटरियों से मिलके आएगा। अब बहुत सिंपल, इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितना करंट चला जाएगा बोलिए? सीधा एन ई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इंटरनल प्लस
एक्सटर्नल। क्लियर है? ये इतना आ जाएगा। अब ये बताइए, यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर कंडीशंस दी जाएंगी तो आप सॉल्व कर लोगे कि अगर ये टोटल इंटरनल जो भी बना है उससे अगर ये आर बहुत छोटा है, कैसा है, या मैंने बोला कि शॉर्ट ही कर दिया इसको, है ना, शॉर्ट कर दिया, मतलब आर की वैल्यू कितनी कर दी, तो अगर आर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो कितना हो जाएगा बोलो, आई, है ना, ये एन से एन कट जाएगा, एन ई डिवाइडेड बाई एन आर वाई एम, एन से एन कैंसिल, कितना आएगा, एम ई डिवाइडेड बाय। तो इस कंडीशन में अगर आप ये कॉलम बढ़ाते जाओगे तो कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि एन पे तो इंडिपेंडेंट हो गया। अगर हाँ रो बढ़ाते जाओगे तो आंसर आता जाएगा, क्योंकि हर रो से करंट कितना आ रहा होगा, लग सेम ही आ रहा होगा ना, तो 2 रो बढ़ा दोगे तो उन 2 रो का और करंट इसमें आ जाएगा ना। अरे भाई हाँ या ना। चलिए, अच्छा अगर ये बहुत ज्यादा छोटा है, ये आर बहुत बड़ा है, तो भी आप कर दोगे एन ई बाई आर। तो ये मैं ऑलरेडी पहले करा चुका हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन है, उस तरह की चीजें होंगी तो कर लोगे। अच्छा अब मैं मुझे आई मैक्सिमम चाहिए फॉर कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट इन लोड, या फिर कहूं मैं आई आर, जो भी है, ये कैसे होगा क्या? चलिए एक बात देखते हैं, एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, एम एन ई डिवाइडेड बाय कितना आएगा इधर, एन आर प्लस एम आर। कुछ आपको लग रहा है कुछ क्या आंसर आ सकता है, नहीं आ सकता है कुछ? अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट, थोड़ा सा मैं कुछ ऐसे लिख दूं क्या, देखना, रूट एन आर प्लस रूट एम आर, ध्यान देना, इसका होल स्क्वायर, या माइनस कर दूं, यहां माइनस ही कर देते हैं, है ना, तो माइनस, तो प्लस कितना आएगा यहां, 2 टाइम्स ऑफ रूट एन आर इंटू रूट एम आर, ये बन जाएगा। कोई समस्या है यहां तक? क्या सेम चीज को ऐसे लिख सकता हूं, इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, तो 2ab से ये पूरा कट जाएगा और ये वापस यहीं आ जाएंगे। अब एक बात बताइए, इस पूरे डिनोमिनेटर में यथार्थ और ये रोहित भाई, तुम दोनों क्या कर रहे हो अभी, ध्यान तो है ही नहीं यहाँ पे। एक बात बताइए, ये पूरा डिनोमिनेटर मुझे अगर मैं मिनिमाइज कर दूं तो ओवरऑल चीज क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज क्या हो जाएगी। अब ध्यान देना, इसमें जीरो होने, अच्छा मिनिमम के लिए ये तो टर्म जीरो हो नहीं सकता, ये भी टर्म जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो कौन हो सकता है, सोचो, ये वाला टर्म जीरो हो सकता है क्योंकि इसमें माइनस साइन आ रहा है, जितना ये है उतना ही ये हो जाए तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा बोलो, जीरो। कितना हो जाएगा बोलो, तो बस, तो अगर मैं डिनोमिनेटर को मिनिमाइज कर दिया, ध्यान देना, तो मैं कहता हूं अगर ये रूट एन आर बराबर रूट एम आर हो गया, तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, एन आर बराबर एम आर, और आर बराबर कितना आ गया, एन आर वाई। कुछ समझ आ रहा है कुछ? देखो ये नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्या है ये, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू नेट इंटरनल। देखो सर्किट का नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, अरे नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, अरे है या नहीं है, तो ये उसके बराबर आ गया। तो ये है कंडीशन, ये क्या है बोलो, तो आई जो आर में होगा वो मैक्सिमम होगा, वो कितना हो जाएगा बोलिए, टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, दैट इज एन ई डिवाइडेड बाई 2r, एन ई डिवाइडेड बाय, क्योंकि आर की, क्योंकि क्या होगा बोलिए, ये होता है ना इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, आर आ गई ना,
तो यहीं पे अगर मैं रख दूंगा इसकी वैल्यू r, तो n e अपॉन कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा ना। बात समझ गए कि नहीं? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अच्छा, नंबर ऑफ सेल कितनी है इसमें, कितनी, अगर 1 2 3 ऐसे काउंट करोगे तो कितना आएगा नंबर ऑफ सेल्स, कितना आ जाएगा बोलो, n इंटू m। बहुत सिंपल है ना। अरे भाई बोलिए, मान लीजिए 10 है, 10 की 5 रो है, अरे बोलो तो 50 होगा, और 10 इंटू 5 भी कितना होगा 50। कोई समस्या? तो अगर हमें ये पूछा गया हो कि मैक्सिमम करंट ड्रॉन करना है, मैक्सिमम करंट ड्रॉन करना है, तो नंबर ऑफ सेल्स अपने पास है, मान के चलो 48, कुछ भी एक डेटा गिवन है। तो अब इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी गिवन है। तो अब आप ये बताइए कितनी सीरीज में लगेंगी और कितनी रो बनेगी, समझ गए ना? अरे बोलो कितनी रो बनेगी और कितने कॉलम होंगे, तो बता दोगे क्या? एन और एम ही तो बताना होगा। दो कंडीशन मिल जाएंगी, एक कंडीशन ये और एक कंडीशन टोटल नंबर ऑफ सेल गिवन होंगे, तो यहां से एन इंटू एम पता चल जाएगा और ये भी यहां से पता चल जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, एक क्वेश्चन आपको बताता हूं मैं। कहां पे है क्वेश्चन नंबर, दिख रहा है कहीं? ढूंढ तो लेंगे ही हम। एसीटी में तो है ही, उधर भी है, वैसे डीसीटी में भी है, पर मैं डीसीटी वाले को नहीं करा रहा हूं क्योंकि उसे तुम लोग खुद ट्राई करना, ठीक है? डीसीटी में भी है, ऐसी बात नहीं है। डीसीटी में क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, लेकिन मैं उसे नहीं करा रहा हूं, उसे आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। एक एसीईटी में भी दिया था, वो वाला देखते हैं कौन सा है क्वेश्चन। हाँ, फॉर 84, क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर एसीईटी में, क्वेश्चन नंबर 84 एसीईटी है ना। क्या है क्वेश्चन? यू आर प्रोवाइडेड विथ 48 सेल्स, ध्यान देना, यू आर प्रोवाइडेड विद द 48 सेल्स, मतलब n इंटू एम कितना दिया हुआ है 48, ठीक है। ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, मतलब एक ई कितना दिया हुआ है 2 वोल्ट का दिया हुआ है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कितना दिया हुआ है बताइए 4 ओम दिया हुआ है। व्हाट मैक्सिमम करंट कैन फ्लो इन सर्किट हैविंग एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। अरे भाई हाँ है ना, कितना ओम 12 ओम। कैपिटल आर कितना दिया हुआ है 12 ओम। हमें क्या बताना है रेजिस्टेंस, ये मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर जाएगा ये बताना है आपको। देखो एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन हुआ। मैं आपसे वही कह रहा था कि इसमें ना इसी टाइप का क्वेश्चन आता है बार बार, समझ गए? इस पूरे कॉम्बिनेशन में से बार बार इसी तरह का क्वेश्चन बनता है। क्या आंसर आया इसका? कितना आ रहा है 1? हो गया सबका? चलो मैच कर लेते हैं फिर। चलिए एक बात बताइए, एन आर बाई एम बराबर आर होना चाहिए। तो एन की वैल्यू कितना तो हमें पता नहीं, एम भी नहीं पता, लेकिन ये कितना है 4, ये कितना है 12, तो एन बराबर कितना आएगा 3m। तो अब हम जानते हैं कि n इंटू एम की वैल्यू कितनी है 48। तो हमने क्या किया, n का वैल्यू यहां रख दिया, तो 3m स्क्वायर बराबर 48, तो 3 से कटेगा ये 16, तो m बराबर 4। m बराबर, तो हमारी जो रो है वो कितनी आ गई, ये रोज आ गई, सही बोल रहा हूं ना? चलिए रोज आ गई, इसके बाद में n कितना आ जाएगा बताइए 12। n कितना आ जाएगा, यहां से निकाल लेंगे ना, यहां रख दोगे तो ये कितना आ जाएगा बोलो 12। तो ये कौन आ गए, कॉलम आ गए। कौन आ गए, अरे बोलो यार। अब यहाँ पे देखना ये कॉलम हो गए, तो अब कितना वेक्ट्री यहां से ही पता चलता है ना, अपना तो n e होता है ना। अरे बोलो,
हमारा नेट ईएमएफ कितना होता है, एन ई कितना होता है, यहां से देखो एन ई डिवाइडेड बाय 2R। तो देखो ध्यान से, आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा बताइए, एन कितना है 12, ये कितना है 2 प्लस 2 इंटू 12, तो आंसर आया 1 एम्पियर। हम इस सर्किट में 1 एम्पियर से ज्यादा मतलब इन सेल से 48 सेल से 1 एम्पियर से ज्यादा इस लोड पे करंट नहीं निकाल सकते। 1 एम्पियर ही मैक्सिमम करंट आ सकता है। हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा ही आता है स्टैंडर्ड हर बार जब भी आता है।